तो इसमें दिया गया है कंसीडर अ वाटर टैंक सोन इन द फिगर, यानी कि ये वाटर टैंक है जो आपको फिगर में दिखाया गया है। इट हैज वन वॉल एस एक्स इज इक्वल टू एल, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एल पे इसका एक वॉल ये वाले हैं, और एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन जेड डायरेक्शन, यानी कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं जेड डायरेक्शन देख रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ है, तो उस डायरेक्शन में भी इसका वाइड है, यानी कि टंकी का वाइड है। व्हेन फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन एस एंड डेंसिटी रो द लिक्विड सरफेस मेक एन एंगल थीटा नॉट, ये देख सकते हैं थीटा नॉट यहाँ पे जो है वो बना रहा है, और थीटा नॉट जो है एक से बहुत छोटा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, तो इसको ध्यान रखिए। विथ द एक्सिस एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, तो यहाँ पे डायग्राम में वाई एक्स इज द हाइट ऑफ द सरफेस देन द इक्वेशन फॉर वाई एक्स, यानी कि वाई एक्स में आपको जो है इक्वेशन बनाना है कि ये जो टंकी है इसका सरफेस टेंशन का इसमें जो लिक्विड भरा गया है कुछ इस तरीके से है, तो वाई में इसका क्या इक्वेशन होगा आपको दिया गया है कि थीटा एक्स जो है साइन थीटा एक्स के बराबर है जो कि टेन थीटा एक्स के बराबर है, और डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया है, और ये चार ऑप्शन कुछ भयानक सा दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप पेपर में सबसे पहले छोड़ दें, लास्ट में अगर टाइम मिले तो अटेम्प्ट करें, तो स्टार्टिंग में छोड़ दें। मैं यहाँ पे अटेम्प्ट करके देखता हूँ क्योंकि सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा आसान लगता रहता है। तो यहाँ पे एक जो है वॉल दिया गया है, और ये टंकी में पहले बना लेता हूँ, और x इज इक्वल टू एल यहाँ पे दिया गया है। पानी कुछ इस तरीके से जो है भरा हुआ है, तो ये वाले जो है इसका y एक्सिस है, और ये वाले जो है इसका x एक्सिस है, और इसके साथ जो है ये यहाँ पे थीटा नॉट एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा नॉट। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक इसके सर पे यहाँ पे टेंजेंट पे फोर्स लगेगा जो कि एफ एस फोर्स होगा, तो एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे एक इसका कंपोनेंट हो जाएगा, और एफ एस साइन थीटा इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नीचे में mg लगेगा, और इधर तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एस साइन थीटा, ये वाले जो ऊपर वाले कंपोनेंट है, इज इक्वल टू किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा, नो डाउट, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एफ एस क्या होता है, फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू होता है एस इंटू डिस्टेंस यानी कि हाइट होता है जो कि इसमें जेड डायरेक्शन में दिया गया है, इंटू साइन थीटा, ये जेड डायरेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जेड डायरेक्शन में इसका हाइट दिया गया है, तो जेड लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशन यानी कि जी है, ठीक है। एस इंटू जेड इंटू साइन थीटा की जगह पे क्या लेना है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा की जगह पे आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लें। हम डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन देकर के समझ में आ रहा है, क्योंकि सारा ऑप्शन डी वाई अपॉन डी एक्स में दिया गया है। मास को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जी तो कांस्टेंट है, जी तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है वो मास में चेंज हो रहा है, यानी कि इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मास में चेंज होगा। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो एस इंटू जेड इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रो भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है, और वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, स्कूल में पढ़ा होगा। इसके बाद यहाँ पे एस इंटू जेड इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रो जी, और एल कितना है, एल इस एक्स डायरेक्शन में है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इसके बाद बी कितना है, वाई डायरेक्शन में है तो वाई हो जाएगा, और एच कितना है यानी कि हाइट कितना है, जेड डायरेक्शन में है तो जेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एस इंटू जेड इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डी एक्स होगा, और रो जी जेड कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, जेड डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, और एक्स की जगह पे हम डी एक्स लिखेंगे, और y की जगह पे ऐसे छोड़ देंगे, और इन सब का इंटीग्रेशन भी करेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा जो कि एरिया के बराबर होता है, इंटू जेड वॉल्यूम हो जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, तो s डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो जी, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स रो जी, और यहाँ पे हम इसको s में ले आते हैं नीचे, और फिर यहाँ पे हो जाएगा वाई डी एक्स, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हम जो है ये कर दिए, तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा यही आंसर है, लेकिन ऑप्शन को देख करके समझ में आ रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन करना है, सारे भी डबल डिफरेंशिएशन है। देखो सिंगल डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ हमारा कुछ इस तरीके के जो है ऑप्शन आ रहे हैं जो कि मैच नहीं कर रहा है, तो हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे, रो जी और एस तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ऐसे रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स
और ये डी एक्स और डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड हो गया, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, रो जी एस, और यहाँ पे ध्यान से देखो ये पीछे डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे ये पूरी ब्रैकेट में है, तो डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन और अंदर में इंटीग्रेशन दोनों कट हो जाते हैं और आपको सिर्फ y बचते हैं, और इस हिसाब से जो सेकंड ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाए।